Our Father in heaven, we want to thank you for the precious people who are attending this Zoom meeting. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमारे इस बहुमूल्य समय के लिए कि प्रभु आपके सन्निधान में हम जितने एकत्रित हुए हैं। Holy Spirit, take control of the meeting. पवित्र आत्मा हमारे इस मीटिंग को अपने वश में रखिए। Holy Spirit, prepare the hearts of the people to listen to the word of God. हे पवित्र आत्मा, लोगों की आत्मा को, मन को आप तैयार करें कि आपका पवित्र वचन को वो सुन सके। Lord Jesus Christ, let all the people join at the appropriate time. हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हर एक को आप अनुग्रह दे कि सही समय पर प्रभु जी वे हमारे इस मीटिंग में ज्वाइन कर सके। Father, we give all the glory to Jesus. हे पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपको हर महिमा और आदर देते हैं। We ask in the name of Jesus Christ of Nazareth, Amen. यीशु नासरी के नाम से चाहते हैं, आमीन। Let us turn to Psalm 40 verse 1 and 2. 40 भजन संहिता का 1 और 2 वचन। 40 भजन 40 verse 1 and 2. I waited patiently for the Lord, and He inclined to me and heard my cry. He also brought me up out of a horrible pit. मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। Here we find that the person is in a pit. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐसे ही एक व्यक्ति को जिन्होंने दलदल की कीच में डूब रहा है। Very often we find our feet in the dirty pit on the roadside. और कई बार हम खुद अपने जीवन में अनुभव किए कि सड़क के आसपास के गड्ढे में हमारे पांव दब गया। It is an unpleasant thing. It is. और सचमुच एक खेदित विषय है। But the psalmist is not speaking about that. परंतु ये जो गीतिकार है, ये ऐसे दुख के विषय के बारे में बयान नहीं किया। The psalmist has in mind the difficult situation in his life. और जैसे कि गीतिकार को हम देख रहे हैं कि इस भजन संहिता में ऐसा ही एक दुखदायक स्थिति के बारे में वो बोलकर if you are struggling to come out of the difficult situation, it is like standing on mud. और जब हम समस्या और तकलीफ या ऐसे सत्यानाश के गड्ढे में हम डूब जाते हैं और उसी स्थिति में we are not able to stand if our feet is in mud. यदि इस प्रकार कीच में हमारा पांव दब गया तो हम स्थिर खड़े नहीं हो सकते। When we try to come out of it, we go deeper and deeper. और यदि हम बचने की आशा करते हुए और भी कूदना चाहते हैं तो क्या होता है ना, और भी हम नीचे नीचे की ओर चले जाते हैं। Unless somebody comes to our help, we will not be able to escape. जब तक कि कोई दूसरे हमको मदद करने को मेरे पास नहीं पहुंचता है तो हम क्या करते, और भी नीचे नीचे डूब जाते हैं। Which is a state of discouragement. और ये जो गड्ढा, ये कीच किसको दिखाता है? निराशा, हताशा को दिखाता है। It's a state of frustration and despair.
और ये हताशा और निराशा के अनुभूति को दिखाता है। It's a state where you find yourself crying out, saying, "What can I do?" और जबकि अपने आप से कराते हुए आप यही कहते हो कि अब मैं क्या करूं? We have no solution to our problem. हमारे समस्या का कोई समाधान नहीं निकलता है। Being a pitch doesn't mean that you are bad or sinful. और जब हम कीच में डूब जाते हैं तो इसके मतलब ये नहीं कि हम पापी हैं। The problem is we have fallen and cannot get up. और इसके मतलब यह है कि किसी भी स्थिति में हम जब डूब जाते हैं तो उसका उपाय नहीं निकल पाती है। God never designed us to live lives of defeat. और ये पराजय नहीं तो हरावट के जीवन को दर्शाते हैं। God designed us to live lives of victory. और जबकि परमेश्वर एक नक्शा के द्वारा हमारे जीवन को बनाया है। God designed us to live lives of hope and not despair. हमारे जीवन को इसी प्रकार योजना से परमेश्वर बनाया कि हमारे जीवन में हरावट ना हो परंतु एक धन्य आशा हमारे जीवन में हो। God designed us to live lives on the rock, not in the pit. और हमारे जीवन को परमेश्वर इसी योजना से बनाया कि किसी कीच या दलदल में डूब जाए इसीलिए नहीं परंतु चट्टान के ऊपर हम खड़े हो जाएं। The devil wants to convince you that if you were a good person, you would have come out of it by now. और शैतान हमें इसी प्रकार से समझाता है यदि तू अच्छा भला आदमी है तो क्यों तू अंदर से बाहर नहीं निकल पाता है। The devil is saying that you must be really bad if you are still stuck in here. और शैतान हमें समझाने की कोशिश करता है कि तू अच्छा नहीं है तू बुरा है इसीलिए तू इसी कीच में फंसा हुआ है। That is a lie of the devil. और यही है झूठे शैतान की कहना। That is nonsense. और सचमुच ये बेवकूफी की बात है। People are struggling because they are discouraged. और मनुष्य इसीलिए फंस जाते हैं कि उनके जीवन में आशा से बढ़कर निराशा कामयाब होती है। People are struggling because there is no hope. और लोग समस्या में जकड़े रहते हैं क्योंकि उनके जीवन में आशा नहीं है। There is hope only in Jesus Christ. और सिर्फ यीशु मसीह में ही हमारी आशा है। If you want to come out of the pit, you have to hold the hand of Jesus Christ. यदि दलदल की कीच में से आपको उबारना है तो यीशु मसीह के हाथ को आप कसकर पकड़िए। Jesus spread out his hand on the cross. और यीशु मसीह सूली पर अपने हाथों को अपने बाहों को फैलाते हुए देखते हैं। We are living in a hopeless world. और एक आशा रहित संसार में हम जी रहे हैं। Jesus took all our sins in his body and died on the cross for every individual who believes. और हम हर एक के लिए यीशु मसीह हमारे गुनाह हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और सूली पे अपने आप को कुर्बान किए। Jesus rose from the dead on the third day and he is alive. और तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा और वो जिंदा खुदा है। If you cry out to Jesus Christ, even today, he is ready to lift you up. आज भी आप यदि यीशु के नाम से पुकारोगे तो यीशु मसीह आपको बचाएगा। So dear friends, acknowledge that you are not in a place where you want to be. और हम सब यकीन करें कि यीशु मसीह हमें बचाने के लिए हमारे इस दलदल के कीच के पास पहुंचा है। Your life is not on track. और हमारे जीवन इस पटरी में दिखाई नहीं दे रही है। Oh, your relationships are not on track. और एक ही पटरी में एक ही पंक्ति में हम एक दूसरे के साथ एक अच्छा नाता बनकर नहीं चल रहे हैं। If you are struggling, you cry out to God for help, as the psalmist in Psalm 25.
और जब हम समझते हैं कि हम फंसे हुए हैं, तो आइए हम यीशु मसीह की ओर चिल्लाएं। Jesus will hold your hand and comfort you. और यीशु मसीह आपके हाथों को पकड़ेंगे और आपको तसल्ली देंगे। Jesus is good all the time. और हमेशा यीशु मसीह हमारे लिए एक भला परमेश्वर है। Let the words of Psalm 25 go deeper into your heart. और आइए दिल की गहराई से भजन संहिता 25 की नाई हम यीशु को पुकारे। The psalmist says, "In you, Lord, my God, I put my trust." हे यहोवा, सिर्फ आप ही के ऊपर हमारी भरोसा है। I trust in you. हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। Do not let me be put to shame, मुझे लज्जित होने ना दे, nor let my enemies triumph over me. मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। No one who hopes in you will ever be put to shame. हे प्रभु यीशु, जो आपका भरोसा रखते हैं वे कभी ना लज्जित होगा। That is the testimony of King David. यही राजा दाऊद का एक गवाही है। He had overcome many difficult situations by trusting. और यीशु मसीह पर, यहोवा पर भरोसा रखते हुए हर प्रकार की समस्याओं से वो बाहर निकल पाया था। Now, dear friends, come up with a game plan. आइए हे परमेश्वर के मित्रों, आइए हम इसके बाहर निकले। Break your pitch down into parts and attack it piece by piece. आइए टुकड़े टुकड़े करते हुए हम एक एक दलदल की कीच का मुकाबला करें। No matter how long you have been in the pitch, और परवाह नहीं कि कितने दिन से आप इस दलदल की कीच में फंसे हुए हैं। there is a solution to all your problems in Jesus Christ. परंतु यीशु मसीह में आप सभी का समस्या का एक हल है। Don't think for 1 second that God has forgotten you or forsaken you. और पल भर के लिए परमेश्वर हमें भूल गए होंगे। Your deliverer is waiting to lift you out of that pitch. परंतु हमेशा के लिए हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर इस कीच में से हमको उबारेंगे। And Jesus will help you set your feet on a rock. और सिर्फ ना ही वो उबारेगा, परंतु चट्टान के ऊपर हमारे पांव को स्थिर करेंगे। You will never be forsaken. और हम कभी भी त्यागे हुए नहीं रहेंगे। He is a loving God. क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। He is ready to forgive all your sins and trespasses. हमारे हर प्रकार की आजमाइशों को, गुनाहों को वो माफ कर दिए हैं। So dear friends, stop blocking your miracles by unbelief. और अविश्वास के कारण हमारे जीवन में चमत्कार रुकी हुई है। Bible says if you believe, you will see the glory of God. बाइबल बताते हैं कि यदि विश्वास करोगे तो महिमा देख पाओगे। Glory of God refers to the work of God in your situation. हर प्रकार के समस्या की स्थिति पर परमेश्वर में जयवंत जीवन हमारे जीवन में एक चिन्ह है। My dear child of God, God is waiting to do many things on the basis of our faith. और विश्वास के द्वारा हम हर परिस्थिति पर जयवंत होंगे। Martha and Maria were two sisters. मार्था और मरियम दो बहनें थे। They were in a desperate situation. और एक खेदित और दुखदायक स्थिति पे उन्हें दिखाई दे रही है। Jesus went there and comforted them. यीशु मसीह वहां पहुंचकर उन्हें तसल्ली दिए। Lazarus died 4 days ago. और 4 दिन हो चुका कि लाजर की मौत हुई। Jesus Christ called out the name of Lazarus. और लाजर के नाम लेकर यीशु मसीह पुकार रहा है। He rose again from the dead. और एक बार हम देखते हैं कि लाजर मौत से जी उठा।
Now it is time for you, dear brother, to call out your Lazarus. अभी ये आपकी बारी है प्यारे भाइयों कि यीशु मसीह आपके नाम लेकर पुकार रहे हैं। Our God is a miracle working God. हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर है। Jesus can change your situation. यीशु मसीह आपके स्थितियों को बदल सकता है। Jesus will reveal His greatness in your life. आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। You are going to see light at the end of the tunnel. आप देखिए कि आपके दौड़ के अंत में परमेश्वर के ज्योति को आप दिखाई देंगे। You have many prayer problems. हो सके कि आपके जीवन में प्रार्थना की एक समस्या हो सकती है। I tell you, dear friend, that all your wants are going to be miracles. परंतु अद्भुत कार्य और चमत्कार के द्वारा आपकी ये स्थिति बदल जाएगी। Jesus is a miracle working God. क्योंकि आज भी हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर है। Claim your miracles by faith. परंतु आप विश्वास के द्वारा आप उसकी चमत्कार को देखिए। In the kingdom of God, faith is the currency by which you receive your miracles. और परमेश्वर के राज्य में आप विश्वास के द्वारा उस चमत्कार को अनुभव करें। I assure you, you can have a miracle because the God of miracles is alive. और आपके जीवन में मैं ये निश्चयता दिला सकता हूँ कि हमारा परमेश्वर यीशु के नाम से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। While attending this meeting, you can receive the miracle of salvation if you surrender your life to Jesus Christ. यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हुए आपके जीवन में उद्धार का चमत्कार को आप देखिए। You can receive your miracle of healing. और आप चंगाई के चमत्कार को अपने जीवन में अनुभव करें। You can receive your miracle of success and prosperity. और आपके जीवन में समृद्धि और उन्नति को आप देखिए। Right now in your home, you are enjoying the presence of God. आपके परिवार में परमेश्वर के हजूरी की आनंद को आप ले लीजिए। Jesus is touching your life and transforming it. यीशु मसीह आपके जीवन को छू रहे हैं और बदल रहे हैं। Your prayers are going to be answered right now. और इसी घड़ी आपके प्रार्थना का जवाब आ रही है। God's love reaches you in the pit. क्योंकि यीशु मसीह आपको दलदल की कीच से उबारने के लिए पहुंच चुके हैं। Trust Jesus Christ and take your feet out of the pit. और यीशु मसीह पर भरोसा रखते हुए अपने पांव को आप ऊपर उठाएं। My dear child of God, God did not place you to be a failure in life. प्यारे मित्रों, प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह आपके जीवन को हरावट के जीवन में नहीं गिराया। The risen Lord Jesus Christ will set you free from all the problems and oppression. जी उठने वाले यीशु मसीह हर समस्याओं से आपको बाहर निकालने के लिए आज भी जिंदा है। Dear friend, you cannot become more than what you believe. और प्यारे मित्रों, आप सिर्फ विश्वास के द्वारा ही इसको देखें। Believe, if you believe, nothing is impossible to you. So says the Bible. और यदि आप विश्वास करोगे तो आपके लिए कोई कम कठिन नहीं होगा करके बाइबल बताते हैं। You cannot go any further than what you think about you. कोई यही समझाने की कोशिश करेगा कि आपके लिए असंभव है। The devil is telling that God is punishing you and you are guilty. और शैतान आपको यही समझा रहे हैं कि आपको परमेश्वर दंड दे रहा है। Believe what the Bible says. परंतु बाइबल के वचन पर आप विश्वास करें। You are the righteousness of God in Jesus Christ. यीशु मसीह में आप धर्मी हैं। Do not think that you are grasshoppers compared to the people in Canaan. They could not enter Canaan because of their unbelief.
और इजरायलियों को देखते हैं कि अपने अविश्वास के कारण वो कनान प्रवेश नहीं किए। Gideon was a coward. और जैसे कि हम एक बेवकूफी की काम कर रहे हैं, He was afraid of the Midianites. और मिद्यानियों के डर की आत्मा के द्वारा चल रहे थे। The angel of God appeared to him and called him a man of valor. और जैसे कि परमेश्वर का दूत उसके निकट उपस्थित हुआ था, The angel of God helped Gideon to defeat the Midianites. और मिद्यानियों के ऊपर जय पाने के लिए परमेश्वर का दूत गिदियोन के सामने खड़े हुए थे। Jesus promised to be with us always. हमेशा परमेश्वर का वादा हमारे पास है, हमारे संग है। So dear friend, don't be worried about your future, your children, your education. और हमारे बच्चों की पढ़ाई भविष्य के बारे में हम चिंतित ना रहे। Your future is taken care of by Jesus Christ. और हमारे भविष्य यीशु मसीह के द्वारा निर्धारित किए गए। Child of God, do not be worried about your job, marriage, finance or debt. और मसीह में प्यारे भाई बहनों, हमारे नौकरी, हमारे बच्चों की पढ़ाई भविष्य के बारे में चिंता ना करें। Dear friends, we are serving a mighty God. और प्यारे मित्रों, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। Dear friends, have genuine faith in Jesus Christ. और हमारे जीवन में एक असली विश्वास पैदा होने दे। The woman with the issue of blood believed that Jesus could change her life. और एक लहू बहाने वाली स्त्री में यह विश्वास पैदा हुआ था कि यीशु मसीह उसे चंगाई दे सकते। She believed she would be healed by just one touch. और उस महिला के जीवन में हम देखते हैं कि उसके विश्वास उनको चंगाई दिया। And her life was transformed by her faith. और उनकी विश्वास के द्वारा उनकी जीवन पूरी रीति से बदल गई। So if you believe, you will see miracles in your life. उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी यदि विश्वास करेंगे तो महिमा देख पाएंगे। All the wants in your life are going to be miracles. Oh, हर प्रकार की स्थिति अभी बदलने वाले हैं because of और आप विश्वास करने सीखे। because of unbelief, the Israelites could not enter the land of Canaan, the promised land where honey and milk flow. और अविश्वास के कारण इस्राएली लोग दूध और मधु बहाने वाले कनान में प्रवेश नहीं कर पाए थे। Dear friend, this is the time to claim your miracle. और यही है वो घड़ी कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें और चमत्कार को देखें। This is the time to come out of the dirty pit. और यही है वो घड़ी कि दलदल की कीच में से हम उबारे जाएं। Today, God is putting an end to your struggles in life. आपके जीवन में हर समस्या का एक अंतिम दिन आज होने दे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Our Father in heaven, we humble ourselves before you. हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम अपने आप को नम्र और हलीम कर रहे हैं। Lord Jesus Christ, you are a loving God. हे प्यारे यीशु मसीह, आप प्रेमी परमेश्वर हैं। Lord Jesus Christ, you are the lover of our souls. हे हमारे परमेश्वर, आप हमारे आत्माओं को प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। Jesus, you said that you have given all, you have received all power, all authority in heaven and earth. और स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार प्रभु यीशु आपको सौंपा गया। Lord Jesus Christ, we thank you for defeating Satan on the cross. प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं कि सूली पर यीशु शैतान के सर को आप कुचल डाला। Lord Jesus Christ, we thank you for making us more than conquerors. प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं कि जयवंत से बढ़कर हमारे जीवन को आपने बनाया। We claim the benefits of your victory on the cross.
प्रभु यीशु मसीह सूली पर हमारे लिए आपने जय और विजय को लाए हैं। Right now, I command the devil to take the hand from the lives of these people. इसी घड़ी प्रभु जी यीशु के नाम से शैतान के हाथों को हम कमजोर कर रहे हैं। All oppression, leave their homes right now. इसी घड़ी हर एक परिवार में हर सताव से प्रभु जी आपके बच्चों को आप उद्धार करें, छुटकारा दे। All dark forces, leave their lives right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु नासरी के नाम से हर एक को आप एक जयवंत जीवन जीने दे। The spirit of sickness, I bind you and cast you out from these bodies right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. और बीमारी के रोगों की आत्मा को यीशु नासरी के नाम से हम बाहर निकालते हैं। I break all curses in their life in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन को छुटकारा दिलाया है। Lord Jesus Christ, have mercy upon thy children. प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चों पर आप तरस खाए, प्रभु उन पर दया करिए। Thank you, Lord Jesus Christ, for lifting their feet from the mud and pitch. Lord Jesus Christ, bless them. Lord Jesus Christ, heal them. Lord Jesus, let them come out of the difficulties. I bless them in Jesus' name. Amen. धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कि सत्यानाशाओं को आप निकाला है। Lord Jesus Christ, thank you for blessing each and everyone. Lord Jesus Christ, I thank you for blessing each and everyone attending this meeting. Lord Jesus Christ, fill them by the power of the Holy Spirit to lead a victorious life. I give you all the glory. Amen. Amen.